हेलो एवरीवन। जीएस फॉर नौकरी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 4 लेक्चर से हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पिछले जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने आर्टिकल 1 टू 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी उसके बारे में पढ़ा था और आर्टिकल 5 से 11 तक हमने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा था। तो जिन लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो एक बार पिछले लेक्चर्स देख लो, क्योंकि सारे टॉपिक्स आपस में लिंक्ड है। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स देखे हैं तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसी की सीरीज में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसएससी के हर एग्जाम में यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये लेक्चर आप अच्छे से अटेंड करें। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो बेसिक राइट्स एक ह्यूमन को रिक्वायर्ड होते हैं लाइफ जीने के लिए। सो जो बेसिक अधिकार एक हर इंसान के पास होने ही चाहिए, उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। आज फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 हम देखते हैं, क्योंकि यह एक लंबा टॉपिक है तो हम आधा टॉपिक आज कवर कर लेंगे और आधा टॉपिक कल कवर करेंगे। फंडामेंटल राइट्स ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और उसमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में ये कवर किया गया है। तो अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो वो पार्ट 3 में है। और किन किन आर्टिकल्स में कवर किया गया है? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। और दूसरी जो इसकी फीचर है बेसिक, वो है जस्टिसिएबल इन नेचर, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। जस्टिसिएबल का मतलब यही है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट फीचर है इसकी, फंडामेंटल राइट्स आर मीन्ड फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है कि सभी लोगों को इक्वल वोटिंग राइट्स मिले, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका मिले। तो उन सभी आइडियल्स को ये फंडामेंटल राइट्स प्रमोट करते हैं। इस पे भी आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कौन सा पार्ट प्रमोट करता है, तो उसका आंसर होगा फंडामेंटल राइट्स। अगली जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये एक फंडामेंटल राइट था पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको डिलीट कर दिया गया। अब यह एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 300 ए में, और ये पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और राइट टू प्रॉपर्टी से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी किस एक्ट से रिमूव किया गया। तो वो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से रिमूव किया गया। अब यह एक लीगल राइट है आर्टिकल 300 ए में। साथ ही ये पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है अभी। तो ये डिलीट करने के बाद, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट करने के बाद अभी हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और इन 6 फंडामेंटल राइट्स में और इनके सब पार्ट्स हैं। तो हम सारे पार्ट्स अभी 1 टू 1 देखते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी। तो हमने अभी बात की थी कि फंडामेंटल राइट्स 12 टू 35 आर्टिकल अनुच्छेद में कवर किया गया है। तो आर्टिकल 12 के बारे में हम बेसिक देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 12 बेसिकली स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट क्या होना चाहिए। स्टेट में आपके ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीएसयूज, ये सब इंक्लूड हैं। तो अगर स्टेट की डेफिनेशन किस आर्टिकल में दी हुई है तो वो आर्टिकल 12 में दी हुई है। और आर्टिकल 13 में आपको जुडिशियल रिव्यू की पावर दी हुई है कि अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और लेजिस्लेटिव ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकती है, तो वो पावर आर्टिकल 13 में दी हुई है जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड। तो ये आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे तो कवर नहीं किए। अभी हम फंडामेंटल राइट्स देखते हैं। तो सबसे जो पहला फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में
आर्टिकल 14 टू 18 कवर किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेके 18 ये में राइट टू इक्वलिटी के पार्ट्स कवर किए गए। और इसमें जो सबसे पहला है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बोलता है कि लॉ के आगे सभी बराबर हैं, लॉ के आगे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। तो वो आर्टिकल 14 में कवर किया गया है। और आर्टिकल 15 में कवर किया गया है कि रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। मतलब जात पात धर्म के नाम पे किसी से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, वो आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 16 में दिया हुआ है कि सभी को गवर्नमेंट जॉब्स, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब बराबर अवसर मिले। तो एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग अगर पूछते हैं तो वो आर्टिकल 16 में है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को इक्वलिटी हो। जो आर्टिकल 7 में है, आर्टिकल 17 में वो है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। जो छुआछूत था पहले चलता आया हुआ था, उसको ख़त्म करने और उस पर पाबंदी से रिगार्डिंग प्रोविजंस आर्टिकल 17 में दिए हुए हैं। तो अगर छुआछूत के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन आता है तो वो आर्टिकल 17 में कवर हुआ है। अगला जो आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी में, वो है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले जैसे कि काफ़ी टाइटल्स दिए जाते थे, राय बहादुर, ये सभी टाइटल्स हैं ये अभी रिमूव कर दिए गए, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। मिलिट्री के जो टाइटल्स हैं वो अभी भी हैं, जैसे लेफ्टिनेंट, मेजर, वो सभी अलाउड हैं, लेकिन बाकी सभी टाइटल्स रिमूव कर दिए गए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी में कवर किया गया है, तो ये पांचों जो आर्टिकल हैं ये राइट टू इक्वलिटी में कवर किए गए हैं, 14, 15, 16, 17, 18। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 टू 18 है वो राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट के अंदर कवर किए गए हैं। अगला जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू फ्रीडम की आज़ादी के रिगार्डिंग जो फंडामेंटल राइट है, यह फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 से 22 तक कवर किया गया है। तो इसके सभी सब पार्ट्स भी हमें पता होना चाहिए। जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में 6 राइट्स दिए हुए हैं आपको। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपको अपने आइडियाज़, अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी है। और दूसरा है असेंबली, कि आप कहीं भी इकट्ठे हो सकते हो। तीसरा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में वो है एसोसिएशन, कि आप अपने कोई भी ग्रुप बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, वो भी आपको फ्रीडम है। और जो चौथा है वो है मूवमेंट। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, आर्टिकल 9 में आर्टिकल 19 में आपको अपने कंट्री में घूमने की फ्रीडम है, और जो बाहर दूसरे कंट्रीज में घूमने की फ्रीडम है वो आर्टिकल 21 में कवर की गई है। तो कई बार इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें फॉरेन में या इंटरनेशनल वहाँ पे घूमने के लिए जो फ्रीडम है वो किस आर्टिकल में कवर की गई, वो आर्टिकल 21 है। और आर्टिकल 19 में आपको सिर्फ इंडिया में घूमने की फ्रीडम दी हुई है। और जो लास्ट इसका आर्टिकल 19 का राइट है वो है प्रोफेशन, राइट टू प्रोफेशन। तो ये प्रोफेशन ये है कि आप कोई भी अपना काम कर सकते हो, सभी को इसमें फ्रीडम है। तो ये सभी था आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने राइट्स हैं, तो 6 राइट है। आर्टिकल 19 में 6 राइट्स दिए हुए हैं। उसके बाद है आपका आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। इसमें दिया हुआ है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आपको किसी भी अपराध के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है तो उसके बाद भी आपको कई राइट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप खुद से विटनेस नहीं जा सकते, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता अपने ही केस में विटनेस बनने के लिए। तो कन्विक्शन के बाद जो राइट्स मिले हैं वो सभी आर्टिकल 20 में कवर किए गए हैं। और जो अगला आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम के अंदर ही, वो है आर्टिकल 21।
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि आपको अपने ऊपर अगर अटैक होता है तो आपको उस पर डिफेंड करने के लिए, अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करने के जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 21 में दिए हुए हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है, वो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, की जो बेसिक एजुकेशन है वो सभी का राइट है। 14th एज तक जो बेसिक एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 21A में ऐड किया गया है। और जो लास्ट जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम में, वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है तो उस टाइम भी आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जैसे कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाता है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक राइट्स हैं वो आर्टिकल 22 में कवर किए गए हैं। तो यहाँ पे भी आपके 5 राइट्स कवर किए गए राइट टू फ्रीडम में। क्वेश्चन में आपसे कई बार इस तरह से पूछ लेता है कि इनमें से कौन से पार्ट राइट टू फ्रीडम में कवर किया गया है। तो आपको ये सब डिफरेंसेस अच्छे से पता होना चाहिए कि राइट टू इक्वलिटी में ये आर्टिकल कवर किए गए हैं, राइट टू फ्रीडम में 19 to 22 इंक्लूड किए गए हैं, और जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी राइट टू फ्रीडम में ही कवर किया गया है। तो ये आर्टिकल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, आर्टिकल 21A। इस आर्टिकल को कई बार क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है कि राइट टू एजुकेशन है ये किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। तो वो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया 2009 में, और जो फोर्स हुआ 2010 में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको राइट टू एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुआ था, और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया था इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जो फोर्स में हुआ 2010 से ये चालू हुआ था। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए राइट टू एजुकेशन के बारे में। अगला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ 2 राइट्स दिए हुए हैं, वो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आर्टिकल 23 और 24 हैं। तो जो पहला है वो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो फोर्स्ड लेबर क्या है, जैसे कि पहले क्या होता था कि लोग लोन ले लेते थे किसी से, और लोन लेने के बाद अगर वो चुका नहीं पाते थे तो जो उनका ठेकेदार होता था या जो भी लोन देने वाला होता था वो उनको बोलता था कि आप यहाँ पे आके लेबर कीजिए, मतलब काम कीजिए, और हम उसके पैसे नहीं देंगे। तो उसे हम फोर्स्ड लेबर बोलते हैं। तो उसको प्रोहिबिट, पाबंदी के लिए जो राइट्स दिए हुए हैं वो आर्टिकल 23 में दिए हुए हैं। और दूसरा जो राइट है इसमें प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, जैसे कि बच्चों को खरीदना बेचना, प्रोस्टिट्यूशन, ये सभी इन पे पाबंदी है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। तो अगर फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे आप पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आर्टिकल 23 में कवर किया गया है। और जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 में आपको जो छोटे बच्चे हैं 14 साल से नीचे, उन पे पाबंदी की गई है कि वो फैक्ट्रीज वगैरह में काम ना करें। तो ये 2 आर्टिकल ही कवर किए गए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। तो अगर इस पे क्वेश्चन आता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में कौन कौन से आर्टिकल्स कवर्ड हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। और अगला जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट नंबर 4, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, की धर्म की आज़ादी। तो इसमें भी आपके 4 आर्टिकल्स कवर्ड हैं। आर्टिकल 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक कवर किया गया है इसमें। तो जो पहला जो आर्टिकल है वो है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, कि सभी को अपने धर्म अपनाने की और उसको फैलाने की आज़ादी है। लेकिन इसमें एक बात जो ध्यान रखने लायक है वो है कि ये फोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे कई स्टेट्स ने, लाइक एमपी ने, अभी एक एंटी कन्वर्जन एक्ट पास किए गए हैं,
तो वो फोर्स्ड कन्वर्जन के लिए किया गया है कि अगर कोई भी आपको फोर्सफुली करता है तो उस केस में आप ये नहीं कर सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये आपका आर्टिकल 26 में कवर किया गया है कि आप अपने फंडामेंटल जो रिलीजियस अफेयर्स हैं जैसे आरती करवाना या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, वो आर्टिकल 26 में कवर किया गया है। आप अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 27 में है कि आप अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए आपको किसी भी टैक्स की देने की जरूरत नहीं है। और जो आर्टिकल 28 में है कि आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर कोई दूसरे धर्म की एजुकेशन के लिए फोर्स करता है तो वो भी आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 फंडामेंटल राइट्स हैं 25, 26, 27, 28 जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कवर किए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कौन कौन से कवर किए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो बचा हुआ पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का वो हम कल देखेंगे अगले लेक्चर्स में, प्लस इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम कल ही देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।